हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। सभी को गुड मॉर्निंग मेरे प्यासो, सभी को गुड मॉर्निंग। रीजनिंग की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आज है 22 जून मेरे प्यासो। बिल्कुल 10 दिन आपके पास में बचे हैं। इन अंतिम 10 दिनों में 10 मेरे प्यारे दोस्तों मॉडल पेपर आपके लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। रामबाण मॉडल पेपर मेरे प्यासो, संपूर्ण रीजनिंग का निचोड़ यहाँ पर हम लेकर आने वाले हैं मेरे प्यासो। डेली एक मॉडल पेपर आपके लिए आएगा, ठीक है ना। डेली का एक मॉडल पेपर आपके लिए आएगा मेरे दोस्तों। आज हमारा पहला मॉडल पेपर है और इन 10 दिनों में 10 मॉडल पेपर यदि आप अच्छे से तैयार करते हो तो मेरे दोस्तों आपका यहाँ पर इसकी काफ़ी आपको हेल्प मिलने वाली और सिलेक्शन आपका श्योर होने वाला है दोस्तों। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के मेरे दोस्तों। जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रोज़ डेली क्लासेज मिलती रहे। रीजनिंग का मैडम मेगा आपका मॉडल पेपर है जो कि 10 बजे, शिक्षण अभिरुचि 4 बजे, जीके महा मॉडल पेपर आपका 8 बजे और हिंदी की क्लास 9 बजे। तो ये सारी की सारी ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अंतिम दिनों में बिल्कुल शानदार तैयारी करिए मेरे दोस्तों। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के मेरे दोस्तों। एक बार से क्लास को शेयर कर दे अपने सभी मित्रों के साथ में मेरे दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आंसर फरमाइएगा मेरे दोस्तों। प्यारे दोस्तों जल्दी से आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से उस व्यक्ति का चयन करें जो अन्य विकल्प में से भिन्न है। लालू प्रसाद यादव, अटल बिहारी वाजपेयी, सत्येंद्र नाथ बोस, ममता बनर्जी। सही आंसर कमेंट कीजिएगा मेरे पास। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सत्येंद्र नाथ बोस मेरे पास। तो ये देखिए यहाँ पर क्या है, ये क्या है, नेताजी हैं। यहाँ पर ये अलग हो जाएगा इन तीनों नेताओं से, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 2। आंसर दीजिएगा मेरे पास। तो जल्दी जल्दी से आपको यहाँ पर बताना है क्योंकि ये जो मॉडल पेपर है टोटल हम यहाँ पर क्वेश्चन करने वाले, काफ़ी क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आपको जल्दी जल्दी से स्पीड बनाते हुए चलना है ताकि आपकी एग्जाम में भी स्पीड बनी रहे। आगे बात समझ में? चलिए एक बार से शेयर भी करते रहे मेरे पास। तो शेयर करते रहो क्लास को ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, दिसपुर को ये लिखा जाता है तो शिमला को क्या लिखा जाएगा मेरे पास? तो बताइएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए देखिए मेरे पास तो कुछ नहीं किया, यहाँ पर सिंपल सी बात है, डिस को डिस लिखा है, ठीक है। तो शिमला का सी को आप लिख दीजिए SHI, ठीक है। उसके बाद में देखिए पूर को क्या लिखा है, RUP, मतलब कि उल्टा कर दिया, ठीक है। उसी प्रकार से आप भी कर दीजिए ALM। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरे पास? तो वही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बहुत ही बढ़िया मेरे पास। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। माधवी है जो कि राहुल की बहन है। माधवी की नानी की एकमात्र बेटी राहुल से किस प्रकार संबंधित है, बताइएगा। जल्दी से आंसर दीजिएगा मेरे पास। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए माधवी है राहुल की बहन है। माधवी है जो कि राहुल की क्या है, बहन है। आगे बात समझ में। माधवी की नानी की एकमात्र बेटी राहुल से किस प्रकार संबंधित? मेरे प्यारे दोस्तों इन दोनों की नानी है जो कि सेम ही होगी। माधवी की नानी हो या फिर राहुल की नानी, एक ही बात है, ठीक है ना। माधवी की नानी है या फिर राहुल की नानी है कि एकमात्र बेटी, मतलब कि उसकी माँ है जो कि राहुल के किस प्रकार संबंधित है? तो मेरे पास तो माँ संबंधित होगी। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों की क्या है, माँ है। माधवी की नानी हो या फिर राहुल की नानी हो, क्या लगेगी, उसकी माँ के माँ लगेगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 4। आंसर दीजिएगा मेरे पास। तो सभी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे मेरे पास। तो मॉडल पेपर इस प्रकार से तैयार किया गया है जिसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन होंगे जिस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आंसर दीजिएगा जल्दी से। कथन निष्कर्ष आपको दे रखा है मेरे पास। तो सबसे पहली बात, कथन निष्कर्ष में जब भी आपको जो कथन दिया गया है उसी को सत्य मानना है, बाकी आप कुछ नहीं जानते, ठीक है ना। कुछ टमाटर मक्का है, ठीक है ना मेरे पास। तो कुछ टमाटर है जो कि मक्के हैं। तो देखिए कुछ टमाटर मक्के हैं तो मैं इस प्रकार से इसको बना सकता हूँ, ठीक है। कुछ आलू मक्के हैं, कुछ आलू मक्के हैं तो मेरे पास तो देखिए ये क्या हो गए, कुछ टमाटर, ये हो गए टमाटर और ये आपके हो गए मक्के, मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। और कुछ मक्के आलू हैं तो कुछ आलू मक्के हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आगे आपको क्या दे रखा है, निष्कर्ष में कुछ मक्का आलू है, कुछ मक्का आलू है, बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास? तो यहाँ पर सही हो जाएगा बिल्कुल, ये
कुछ मक्का है जो कि आलू है, बिल्कुल सही है। कुछ मक्का टमाटर है, कुछ मक्का टमाटर है, बिल्कुल। देखिए मक्का है आपका बीच में आ रहा है, आलू भी है टमाटर भी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका दोनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? एक और दो दोनों अनुसरण करते हैं, ऑप्शन नंबर 4 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका, आंसर दीजिएगा। कथन को पढ़ते हुए या आपको यहाँ पर कथन दिया गया है और निष्कर्ष दिया गया है, बताइएगा दोस्तों। इस कप में औषधीय स्वास्थ्यवर्धक पेय है। निष्कर्ष आपको दे रखा है स्वास्थ्यवर्धक पेय कड़वा है, स्वास्थ्यवर्धक पेय से खांसी ठीक हो जाती है। तो मेरे प्यास तो यहाँ पर बताइए कि कौन सा यहाँ पर जो कि निष्कर्ष है जो कि निकलेगा, बताइएगा दोस्तों, जल्दी से आंसर दीजिएगा। देखिए मेरे प्यास तो यहाँ पर कड़वे की तो बात ही नहीं की गई है, तो ये हो जाएगा गलत। यहाँ पर खांसी की बात ही नहीं की गई मेरे प्यास, तो यहाँ पर बोला गया है कि कप में औषधीय स्वास्थ्यवर्धक पेय है, ठीक है ना। अब ये नहीं बोला गया कि खांसी की दवाई है या फिर कड़वी है दवाई, मीठी भी होती है दवाई, है ना। तो वो चीज़ें यहाँ पर नहीं होगी, दोनों यहाँ पर गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 न तो 1 है न 2 है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा मेरे प्यास तो जल्दी से आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। देखिए कथन क्या दे रखा है आपको, सरकार को गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को राशन देना चाहिए। तर्क आपको दे रखा है, हाँ यह गरीबों को न्यूनतम जीवन समर्थन प्रदान करता है। दूसरा है, नहीं भ्रष्टाचारी लोग द्वारा अनुदान या फिर सब्सिडी का जो दुरुपयोग है वो होता है। सरकार को गरीबों की मदद हेतु वैकल्पिक उपयोगों के बारे में सोचना चाहिए। तो कौन सा यहाँ पर सही होगा या दोनों होंगे, बताइएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पर तर्क की बात करें तो मेरे पास तो देखिए दोनों ही यहाँ पर मेरे पास तो बिल्कुल सही है। देखिए हाँ ये गरीबों के लिए क्या है दोस्तों, जीवन समर्थन में प्रदान करेगी, लेकिन यहाँ पर देखिए एक भ्रष्टाचारी जो अनुदान है, ठीक है ना, भ्रष्टाचारियों द्वारा है जो कि अनुदान में जो कि दुरुपयोग है जो कि उनका किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा और 1 भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे पास तो अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, जल्दी जल्दी से कीजिएगा, ठीक है ना। और जिनको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है या फिर कोई क्वेश्चन दिक्कत मतलब कि थोड़ा सा लेट समझ में आए तो वो क्या कीजिए, एक बार से वापस देखिए, ताकि है ना यहाँ पर आपका सबका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा बार बार बताने से, ठीक है ना, और आपको समझ में भी आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, कथन आपको दे रखा है और पूर्व धारणा आपको दे रखी है। तो मेरे प्यास तो शराब छोड़ने वाले अधिकांश लोग मोटे हो जाते हैं। अब देखिएगा, यदि कोई शराब छोड़ दे तो वह मोटा हो जाएगा, यदि कोई शराब नहीं छोड़ता तो वो मोटा नहीं होगा, बताइएगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन देखिएगा आप, केवल एक, केवल दो, या फिर दोनों, या फिर या तो एक या फिर दो, या तो एक या फिर दो। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास तो ऑप्शन के अनुसार कौन सा आएगा, यहाँ पर देखिएगा। देखिए मेरे पास तो शराब छोड़ दे तो मेरे पास तो व्यक्ति मोटा हो जाएगा, ये तो बात सही है क्योंकि ये हमें कथन में दे रखा है। यदि शराब नहीं छोड़ेगा तो भी वो मोटा नहीं होगा, ये भी सही बात है, ठीक है ना। कथन क्या, हमें और कुछ नहीं पता है, बस हमें कथन पता है, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं पता, तो दोनों यहाँ पर सही हो रहे हैं। लेकिन दोनों में एक ही बात बोली जा रही है, दोनों का सेंस एक ही है। यदि शराब छोड़ता है तो मोटा हो जाएगा, नहीं छोड़ता है तो मोटा नहीं होगा। तो ये दोनों का सेंस एक ही, या तो एक होगा या फिर दो होगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ कहना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आंसर दीजिएगा। FIMR क्वेश्चन मार्क ई, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, आंसर दीजिएगा मेरे पास तो। बिल्कुल सभी आंसर देंगे मेरे पास तो, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। देखिए मेरे पास तो इसका कोड लिखिए आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। 6 9 13 18 खाली जगह और यहाँ पर आपका 5। आगे बात समझ। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास तो अंतर कितना आ रहा है, 3, यहाँ पर आपका 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर अब की बार कितने का आएगा, 6 का। तो यहाँ पर 18 और 6 आपका कितना हो जाएगा मेरे पास तो 24, 24 मतलब कि x,
ठीक है ना। एक्स में आप फिर क्या जोड़ोगे, 7, 7 में जोड़ोगे तो मेरे पास तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 5। आगे बात सुने तो ऑप्शन नंबर 3 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया, अद्भुत प्रदर्शन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। क्लास को थोड़ा सा लाइक वाइक कर दीजिए, शेयर वेयर कर दीजिए, है ना। लाइक वाइक कर दीजिए, शेयर वेयर कर दीजिए, ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके और क्लास का पूरा पूरा फायदा उठा सके। श्रृंखला में अनुपस्थित जो भी आपको यहाँ पर दे रखा है श्रृंखला, उसमें अगला वाला जो पद है, ये देखिए ये फेवरेट क्वेश्चन है पीटीटी का। पीटीटी का फेवरेट क्वेश्चन है ये, जिसमें ABCD भी आए और एक क्वेश्चन तो ऐसा आता ही आता है मेरे पास तो, ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ पर ABCDEFGHIJK, अब की बार क्या आएगा मेरे पास तो के। क्यों आएगा, देखिए ए के यहाँ पर कितना जुड़ा, +1 जुड़ा, ठीक है। बी से यहाँ पर +2 जुड़ा, उसके बाद में +3 जुड़ा, अब की बार +4 जुड़ेगा। तो मतलब कि यहाँ पर आपका जी है, जी मतलब कि 7, 7 में आपकी बार 4 जुड़ेगा तो मेरे प्यास तो कितना हो जाएगा, के हो जाएगा। आगे बात समझ में, 11 पर के आता है। देखिए 5, 10, 15, 20, अब की बार 25। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है मेरे पास, तो आंसर दीजिएगा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आंसर फरमाइएगा। यदि प्लस का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुणा है, गुणे का अर्थ प्लस है, तो मेरे पास तो निम्न समीकरण का मान बताइए। चलिए जल्दी से आंसर फरमाइएगा। देखिए मेरे पास तो इधर देखिएगा, देखिए 16 प्लस की जगह आपको क्या लिखना है, मेरे पास तो प्लस का है भाग, भाग को यहाँ पर लिख दिया 8, ठीक है। और भाग का यहाँ पर क्या लिखना है, माइनस, माइनस की जगह आगे 3, माइनस का यहाँ पर आपको क्या लिखना है, गुणा 5, गुणे का आपको क्या लिखना है, प्लस, तो यहाँ पर आपका 19। तो मेरे पास तो यहाँ पर देखिए ये हो गया 2 बार, 2 माइनस यहाँ पर आपका 5 दिया 15 प्लस 19 और -2। तो यहाँ पर देख लीजिए मेरे पास तो 2 और 19 कितने हो गए, 21, 21 माइनस 15 आपके कितने हो गए मेरे पास तो 6। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 6। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपका सामने मेरे पास तो आंसर फरमाइएगा। देखिए आपको एक यहाँ पर दे रखा है, DI आपको दे रखी है, ठीक है ना। निम्नलिखित जानकारी वर्ष 2020 में बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन के लिए तैयार फिल्मों की यहाँ पर की संख्या आपको दे रखी है। आगे बात सुनिए, यहाँ पर मेरे पास तो क्वेश्चन आपको नीचे पूछा गया है, देखिएगा ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछा गया, देखिएगा मेरे पास तो यहाँ पर आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन आपको पूछा गया, यदि 2020 में प्रदर्शित कुल फिल्मों की संख्या आपके 200 थी, तो 2020 में फरवरी से अप्रैल तक कितनी फिल्में प्रदर्शित हुई। फरवरी से अप्रैल तक कितनी फिल्में हैं जो कि प्रदर्शित हुई, बताइएगा दोस्तों। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, आपको यहाँ पर कौन कौन सी दे रखी है, फरवरी, नवंबर, मार्च, अप्रैल, जनवरी और अक्टूबर, ठीक है। ये फिल्में आपको दे रखी है। तो यहाँ पर देखिए फरवरी में मेरे पास तो 20%, ठीक है, प्लस फरवरी के बाद में मार्च 15, अप्रैल में 15, टोटल कितनी हो गई मेरे पास तो 50% है जो कि क्या हो गई, फिल्में प्रदर्शित हो। 50% मतलब कि देखिए 200 क्या है, टोटल है, तो 200 का 50% मतलब कि आधा, आधा मतलब कि ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आ गई बात समझ में, बिल्कुल आ गई। चलिए चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे पास तो देखिए इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि 2020 में प्रदर्शित कुल फिल्मों की संख्या 100 थी, यदि 2020 में फिल्मों की संख्या 100 थी, तो अप्रैल 2020 में कितनी फिल्में प्रदर्शित हुई। तो अप्रैल अप्रैल का पूछा है, तो मेरे पास तो देखिए 15 है, अप्रैल में 15%, और आपको दे रखा है कि टोटल यदि फिल्में कितनी थी, टोटल यदि फिल्में 100 थी,
तो 100 का 15% कितना होगा मेरे प्यास? तो 115 ही होगा। क्या दोस्तों? 15% ही होगा। ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ रही बात समझ में? ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन आपका मेरे प्यास तो आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, यदि 2020 में प्रदर्शित कुल फिल्मों की संख्या 200 थी तो बॉक्स ऑफिस में जनवरी में कितनी फिल्में प्रदर्शित हुई? तो देखिए मेरे पास तो जनवरी में यहाँ पर कितनी फिल्में हैं? 30% फिल्में हैं। कितनी दोस्तों? 30%। तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि टोटल यदि फिल्में 200 यहाँ पर जो कि प्रदर्शित हुई, 200 का 30% आपको निकालना है। तो 200 का 30% निकालिए, 0 से 0 गया, 3 दूनी 6, तो 60 यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। 60 फिल्में। कितनी दोस्तों? 60 फिल्में बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आ गया समझ में? सभी को आ गया मेरे पास? दोस्तों देखिए परसेंटेज तो निकालना आपको आता ही होगा कि 200 का 30% निकालोगे तो इस प्रकार से निकालोगे, 200 गुना 30/100। 0 से 0 गया तो यहाँ पर 30 गुना 2 कितना हो गया? 60 हो गया। आगे बात समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन इसी से संबंधित है मेरे मेरे दोस्तों, आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, देखिए यदि 2020 में प्रदर्शित कुल फिल्मों की संख्या आपकी बार आपको दे रखी है 150। 150 है तो नवंबर 2020 में कितनी फिल्में प्रदर्शित हुई? तो नवंबर में देखिए मेरे पास तो कितने परसेंट है? 10% है। कितने प्रतिशत दोस्तों? 10% है। तो 10% इसका निकाल लीजिए 150 का। तो 150 का आप 10% निकालोगे तो मेरे पास तो आपका कितना आ जाएगा? 15। कैसे आएगा? देखिए इसका 10% निकाला तो नीचे 100, 0 से 0 गया तो आपका यहाँ पर क्या बचा? 15। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में? नहीं आया तो एक बार से फिर से रिपीट करके देखिएगा, आ जाएगा बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने आंसर दीजिएगा मेरे प्यास तो। चलिए, यदि गुणा का अर्थ है माइनस, प्लस का अर्थ है भाग, माइनस का अर्थ है गुणा और भाग का अर्थ है प्लस, तो मेरे पास तो निम्न समीकरण का यहाँ पर क्या आप मान बताइएगा क्या हो जाएगा। चलिए इधर देखिए मेरे पास तो क्या करना है, 12 माइनस की जगह आपको लिखना है गुणा, गुणा 3, भाग की जगह आपको क्या लिखना है मेरे प्यारे दोस्तों? प्लस 50, प्लस की जगह आपको क्या लिखना है? भाग लिखना है 10, गुणे की जगह आपको क्या लिखना है? माइनस लिखना है 30। 0 से 0 गया, ठीक है। और ये कितना हो गया? बारतिया 36, 36 प्लस 5 माइनस 30, ठीक है। 36 में से 30 गया मेरे पास तो 6 बचा, ठीक है। 6 प्लस 5 कितने हो गए? 11। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 11। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे पास तो। क्लास को शेयर नहीं कर रहे हो मेरे पास तो, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए है, तो इसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाएं और क्लास को शेयर भी करें, है ना। चलिए चलिए मेरे प्यास तो आंसर दीजिएगा। यहाँ पर आपको दिया गया है आकृति का चयन करना है आपको। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? कौन सी आकृति आएगी बताइएगा। और ऐसे क्वेश्चन आपको कंफर्म मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है ना। एक क्वेश्चन ऐसा पक्का मिलेगा, 2-3 क्वेश्चन आएंगे जिसमें दर्पण प्रतिबिंब है या फिर जो भी आकृति पूरा करना है, कागज फाड़ना मोड़ना है, वो चीज़ें यहाँ पर आपको 3-4 क्वेश्चन इस प्रकार के पूछे जाएंगे। देखिए यहाँ पर ये किस प्रकार से बंद था, ये अब की बार खोल दिया है। यहाँ पर बंद था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस प्रकार से हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे बात सुने। चलिए अगला क्वेश्चन इसी प्रकार का मेरे पास तो आंसर दीजिएगा, आंसर फरमाइएगा मेरे पास तो। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? सेम टू सेम क्वेश्चन है मेरे पास तो। पहले इधर मुंह था कि उल्टा हो गया है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये भी उल्टा हो जाएगा। तो मेरे पास तो ऑप्शन नंबर 3 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 जिन्होंने दिया है क्वेश्चन नंबर 18 का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, असंगत को छांटना है मेरे पास तो। कौन सा एक अलग है, कौन सा एक भिन्न है, उसको छांटना है, छांटिएगा मेरे पास तो। कौन सा एक अलग है उसको छांटना है, छांटिएगा मेरे पास। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार मेरे पास तो। देखिएगा, देखिए वोवल्स आपने पढ़े होंगे, स्वर। देखिए क्या होते हैं? ए, ई,
IOU, ठीक है, यही होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ई आ रहा है, आई आ रहा है, ओ आ रहा है, एक्स ए आपका अलग है क्या दोस्तों, एक्स वोवल्स में नहीं आता है, तो ये एक प्रकार का यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक भिन्न संख्या हो जाएगी, भिन्न अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है ना, असंगत है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आंसर दीजिएगा मेरे पास। तो असंगत को छांटना है, छांटिएगा। 2/B, 6/F, 13/M और 19/O। मेरे पास तो ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, ठीक है ना, क्वेश्चन आपको पूछा गया है पिछली, आपको मतलब कि जो पिछली एग्ज़ाम हुए थे PTT BSTC का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। आंसर दीजिएगा। देखिए मेरे पास तो 2/B मतलब कि B आपका 2 नंबर पर आता है तो 2 ऊपर लिखा गया है, 6 पर आपका F आता है तो ऊपर 6 लिख दिया गया है, ठीक है। M आपका 13 पर आता है तो 13 लिख दिया यहाँ, लेकिन यहाँ पर 19 लिखा गया है, ठीक है ना, 19 लिख दिया गया, तो ये एक असंगत पद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। आ गई बात समझ में, ऑप्शन नंबर 4 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे पास, तो असंगत को छांटिएगा, असंगत कौन सा है छांटिएगा मेरे पास। चलिए मेरे पास तो जल्दी से आंसर दीजिएगा, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने। चलिए इधर देखिए मेरे पास तो कैसे क्या करना है। चलिए इधर देखिए मेरे पास तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर जिन्होंने यहाँ पर 2 दिया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। देखिए बाकी सभी में यहाँ पर क्या है दोस्तों, एक दूसरे क्या है ये, क्या यहाँ पर मेरे पास तो बिल्कुल सॉरी, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये इस प्रकार से क्या है दोस्तों, एक दूसरे के इस प्रकार से, ठीक है ना, और बाकी सभी में यहाँ पर क्या है, गोले हैं, और इस प्रकार से ये क्या है, स्ट्रेट है, सीधी लाइनें हैं, तो ये एक अलग हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा मेरे पास तो, असंगत को छांटिएगा, छांटिए मेरे पास तो। ऑप्शन नंबर जिन्होंने 4 दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए यहाँ पर सभी में दर्पण प्रतिबिंब है, और बाकी में इसमें ये क्या है दोस्तों, उल्टा है, तो ये अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे पास तो, आंसर दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने, आंसर फरमाइएगा। चलिए भारत उत्तर प्रदेश कर्नाटक, भारत उत्तर प्रदेश कर्नाटक के लिए कौन सा वेन आरेख यहाँ पर सही होगा, आंसर दीजिएगा। देखिए मेरे पास तो भारत भारत है, इसके अंदर क्या है मेरे पास तो, उत्तर प्रदेश भी है और कर्नाटक भी है। आगे बात सुनिए, कर्नाटक उत्तर प्रदेश नहीं है, उत्तर प्रदेश कर्नाटक नहीं है, तो मेरे पास तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे पास तो, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। कितने समांतर चतुर्भुज हैं मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर दीजिएगा। कितने समांतर चतुर्भुज हैं यहाँ पर बताइएगा। चलिए जल्दी से आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। चलिए करेक्ट आंसर की बात करें, जिन्होंने ऑप्शन नंबर 4 दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे है मेरे पास तो, देखिए 1 2 3 4, ये आपको मैंने बताया था, इनको जोड़ना है, कितने हो गए 10, इधर 1 2 कितने हुए 3 हुए, तो 3 और 10 को गुणा कर लीजिए, 4, ऑप्शन नंबर आ जाएगा 30। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा मेरे पास तो। आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। राम बाबू सुबह पूर्व की ओर टहल रहे हैं, 4 किलोमीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़ते हैं और 3 किलोमीटर चलते हैं। उस बिंदु से वह अपने आरंभिक बिंदु की दिशा की ओर चलते हैं, और अभी वह किस दिशा में चल रहे हैं, उन्हें
आरंभिक बिंदु तक पहुंचने के लिए कितनी दूरी तय करनी होगी, बताइएगा। जल्दी से आंसर फरमाइएगा मेरे दोस्तों, आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। चलिए इधर देखिएगा मेरे दोस्तों, क्या करना है। राम बाबू है जो कि सुबह सुबह पूर्व दिशा में टहलने लगे। पूर्व दिशा कौन सी मेरे दोस्तों, ये रही, ठीक है। पूर्व दिशा ये रही, इस पूर्व दिशा में टहलने लगते हैं और 4 किलोमीटर चलने के बाद वो क्या करते हैं, दाएं मुड़ते हैं और 3 किलोमीटर चलते हैं। दाएं मुड़े हैं और 3 किलोमीटर चले हैं। आगे बात सुने। उस बिंदु से वे आरंभिक बिंदु की दिशा में चलने लगते हैं मेरे पास, तो इस तरफ चलने लगते हैं। किस तरफ, इस तरफ, ठीक है, इस तरफ चलने लगते हैं, ठीक है। तो अभी वे किस दिशा में चल रहे हैं और उन्हें आरंभिक बिंदु तक पहुंचने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी मेरे प्यास। तो देखिए ये यहाँ पर थे भाई साहब, कहाँ पर थे राम बाबू, यहाँ पर थे। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी तय करनी पड़ेगी वो आपको यहाँ पर पूछा गया है। तो एक बात आपको बताऊँ, ऑप्शन में सभी जगह 5-5-5 किलोमीटर दे रखा है, मतलब कि 5 किलोमीटर तो आपका यहाँ पर आपको बिना निकाले आपको पता चल गया, ठीक है ना, 5 किलोमीटर आएगा। और बाकी आप देखिए मेरे पास, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर एक ट्रिपलेट बन रहा है 4, यहाँ पर वो कर्ण आपका ज्ञात करना है आपको। तो कर्ण आपका यहाँ पर देखिए लंब, आधार और यहाँ पर आपका दे रखा है। तो मेरे पास तो इनसे आप निकाल सकते हो पाइथागोरस प्रमेय से 5 आपका यहाँ पर एजगी कर्ण आ जाएगा। आगे बात सुनिए, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आप निकाल सकते हो मेरे पास तो, ठीक है ना, 10वीं में आप पढ़कर आए हो, ठीक है। तो 5 तो आपका ऑप्शन में आ गया है। अब आपको दिशा देखनी है, किस दिशा में भाई साहब, किधर क्या है, तो किस दिशा में चल रहे हैं। तो मेरे पास तो देखिए ये आपकी ये क्या है, इसकी पोजीशन है। इस पोजीशन के अनुसार आपको बताना है कि कौन सी दिशा में ये चल रहे थे, आपको ये बताना है मेरे पास तो बताइएगा ये आंसर आप देंगे मेरे पास तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा। बिल्कुल, देखिए मेरे पास तो यहाँ पर मैं बात करूँ, देखिए यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ देखिएगा एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर बंदा खड़ा है, तो यहाँ से देखिए ये आपकी कौन सी उत्तर दिशा और ये पश्चिम, तो इस तरफ जा रहा है। किस तरफ, इस तरफ जा रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये कौन सी होगी, उत्तर पश्चिम दिशा हो गई कि नहीं हो गई। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ना कि पूर्व और दक्षिण होगा। पूर्व और दक्षिण नहीं होगा मेरे पास तो, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा मेरे पास तो। इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे पास तो। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। फन का यहाँ पर उल्टा क्या होगा मेरे पास तो, बताइएगा दोस्तों। जल्दी से आंसर दीजिएगा, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, दर्पण प्रतिबिंब आपको बताना है। यहाँ पर ऑप्शन में ही गड़बड़ है ना, ऑप्शन में ही गड़बड़ है मेरे पास तो। देखिए यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हम माने यहाँ पर तो एफ़ यहाँ पर गड़बड़ लिखा हुआ है। एफ़ इस प्रकार से नहीं होगा, एफ़ इस प्रकार से होगा, ठीक है ना। ये यहाँ पर आप चेंज कीजिएगा, थोड़ा सा ऑप्शन में गड़बड़ है, ठीक है। यू इसी प्रकार से होगा और एन आपका क्या हो जाएगा, इसी प्रकार से उल्टा हो जाएगा। आगे बात सुने, चलिए आगे चलते हैं मेरे पास तो अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। यदि किसी माह में 23 तारीख को रविवार है तो 2 सप्ताह है और 4 दिन पहले कौन सा दिन था मेरे प्यार तो बताइएगा। आंसर दीजिएगा। देखिए 2 सप्ताह पहले भी कौन सा वार था, रविवार ही था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 2 सप्ताह पहले भी रविवार था। 2 सप्ताह से मेरे प्यार तो 4 दिन गिन लीजिए आप पहले। देखिए रविवार था, अब रविवार से 4 दिन पहले 1 2 3 4, देखिए शनिवार, शुक्रवार, आपका गुरुवार और ये आपका बुधवार। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का।
ऑप्शन नंबर 3 बुधवार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा मेरे पास, तो आंसर फरमाइएगा। रमेश और सुरेश भाई भाई हैं, राखी और गीता आपस में बहनें हैं, रमेश का लड़का गीता का भाई है, बताइए सुरेश और राखी का आपस में क्या संबंध है। देखिए रमेश और सुरेश भाई भाई हैं, रमेश और सुरेश दोनों भाई हैं, ठीक है। आगे बात समझ में, दोनों क्या है, भाई भाई हैं। राखी और गीता आपस में बहन हैं, राखी है, राखी का मैं RA लिख रहा हूँ, राखी और गीता दोनों आपस में क्या है, बहनें हैं, ठीक है। रमेश का लड़का गीता का भाई है, रमेश का जो लड़का है गीता का भाई है, मतलब कि गीता का भाई है, ये मैंने यहाँ पर ओ बना दिया है, ठीक है। भाई है तो गीता का भाई है, मतलब कि राखी का भी भाई है। आ गई बात समझ में। आगे क्या आपको लिखा गया है, तो बताइए सुरेश और राखी का क्या संबंध है। देखिए मेरे प्यास, तो यहाँ पर जो भी हैं तीनों तीनों के पिता कौन हैं, आर हैं, कौन, रमेश हैं। रमेश का भाई आपके क्या लगेगा, मतलब कि आपके पिता का भाई आपके क्या लगेगा मेरे प्यास, तो चाचा लगेगा, ऑप्शन नंबर 3 चाचा लगेगा। क्या लगेगा मेरे प्यास, तो चाचा लगेगा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यास, तो एक दौड़ स्पर्धा में 5 छात्र भाग लेते हैं, जिसमें राज मोहित से पहले पर गौरव के बाद आता है, आशीष सचिन से पहले पर मोहित के बाद में यहाँ पर दौड़ पूरी करता है, तो बताइएगा जीतता कौन है, बताइएगा। देखिए मेरे पास, तो एक दौड़ स्पर्धा में 5 व्यक्ति हैं, 5 छात्र हैं, ठीक है। राज है जो कि क्या करता है, मोहित से पहले, राज है जो कि मोहित से पहले और गौरव के बाद आता है, मतलब कि गौरव रोहित से राज से ऊपर है, ठीक है। आगे बोला गया आशीष सचिन से पहले, आशीष है जो कि सचिन से पहले है पर मोहित के बाद में है, मतलब कि मोहित के बाद में, ये आपका मोहित है, ठीक है ना। इसके नीचे है आशीष और सचिन, मतलब कि गौरव है जो कि आपका क्या हो रहा है मेरे पास, तो जीत रहा है, सबसे ऊपर है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ गई बात समझ में मेरे प्यास, तो बिल्कुल आ गई। तो एक बार से वीडियो को लाइक कीजिए मेरे प्यास, तो लाइक वाला बटन दबाइए सभी मेरे प्यास, तो ताकि हमें भी पता चले बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। समझ में आ जाए तो मेरे प्यास, तो लाइक वाला बटन दबा दिया करो, ठीक है। अंगूठा लगा दिया करो मेरे प्यास, तो बिल्कुल फ्री में अंगूठा लगता है यहाँ पर, ठीक है। चलिए बिल्कुल बहुत ही शानदार मेरे प्यास, तो क्लास को शेयर वाला बटन भी दबा दिया करो, शेयर कर दिया करो। और जो विद्यार्थी चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली मेरे प्यास, तो आपका रामबाण मॉडल पेपर आपका आने वाला है 10 बजे, ठीक है ना। रोज़ 10 बजे मेरे साथ में जुड़े, ताकि आपका यहाँ पर की सिलेक्शन श्योर हो सके मेरे प्यास। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आंसर दीजिएगा। शेर मान में रहता है तो खरगोश कहाँ पर रहता है, खरगोश कहाँ पर रहता है मेरे प्यास, तो आंसर दीजिएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर मेरे पास, तो खरगोश कहाँ पर रहता है, बिल में रहता है या फिर गड्ढे में रहता है। देखिए कहीं पर बिल लिखा हुआ है, कहीं गड्ढे लिखा हुआ है, तो इसमें कंफ्यूजन है मेरे पास, तो ठीक है ना। तो यहाँ पर बिल या गड्ढे में से कुछ होगा, ठीक है ना। कंफर्म कम करके आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे पास, तो आंसर दीजिएगा। एक संतरा की कीमत 7 रुपये है और एक तरबूज की कीमत 5 रुपये है। श्याम ने दोनों फल 38 रुपये में खरीदे हैं, तो उसके द्वारा खरीदे गए संतरों की संख्या क्या होगी, बताइएगा। जल्दी से आंसर दीजिएगा मेरे पास, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। जल्दी से आंसर फरमाइए मेरे पास, तो देखिए संतरे की कीमत है 7 रुपये एक संतरे की, और तरबूज की कीमत है 5 रुपये एक तरबूज की। श्याम ने दोनों फल 38 रुपये में खरीदे हैं। हरी बात समझ में, श्याम ने दोनों फल हैं जो कि 38 रुपये में खरीदे हैं मेरे प्यार दोस्तों। तो यहाँ पर हम बात करें, तो यदि वो 4 फल खरीदता है, कौन से संतरे, तो 7 चौक 28, और यहाँ पर 5 फल, 5 में से यहाँ पर 4 है जो कि खरीदता है, 5 चौक 20। तो टोटल यहाँ पर कितने हो गए मेरे पास, तो कितने हो रहे हैं, 48 हो रहे हैं ना, कितने हो रहे हैं, 48 हो रहे हैं।
तो मेरे प्यास तो यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए, यदि यहाँ पर तरबूज है जी की 2 खरीदता है, कितने दोस्तों, 2 खरीदता है, तो 5 दूनी 10, 10 और 28 कितने हो जाएंगे, 38। मतलब कि यहाँ पर जो कि संतरे कितने खरीदता है, 4 खरीदता है। क्या दोस्तों, 4 संतरे है जो कि खरीदता है, कितने रुपए में, 28 रुपये में। और 28 और 10 यहाँ पर आपके कितने हो जाएंगे मेरे पास, तो पूरे के पूरे 38 फल हो जाएंगे, 38 रुपये के फल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। एक घड़ी को जिस पर 3, 6, 9, 12 बजे चिन्ह है जो कि लगे हुए हैं, एक दर्पण के सामने उल्टा रखा जाता है। कैसा रखा जाता है दोस्तों, उल्टा रखा जाता है। तो किसी व्यक्ति को दर्पण में है जो कि प्रतिबिंब आप 9:50 बजे रुका हुआ समय है जो कि दिखाई देता है। वास्तविक समय क्या है मेरे पास, तो बताइएगा वास्तविक समय क्या होगा मेरे पास, तो बताइएगा। जल्दी से आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। चलिए इधर देखिए मेरे पास तो क्या रखा गया है, घड़ी में उल्टा, घड़ी को है जो कि उल्टा रखा गया है। देखिएगा एक चीज़ बताता हूँ यहाँ आपको, ये आपकी घड़ी है, ठीक है। यहाँ पर है जो कि आपका क्या लिखा गया है, घड़ी में क्या लिखा गया है, 3, 6, 9 और 12 के चिन्ह आपको लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर जब घड़ी को उल्टा रखा गया है तो मेरे पास तो प्रतिबिंब आपका बनता है किस प्रकार से, 9:50। क्या दोस्तों, 9:50 बनता है। तो 9:50 मेरे पास तो यहाँ पर देखिए ये 9 है, और ये आपका यहाँ पर इस प्रकार से जो कि यहाँ पर जो कि प्रतिबिंब जो कि बनता है। तो हमारे पास तो यहाँ पर हम बात करें 9:50, तो यहाँ पर देखिएगा जो घड़ी है वो उल्टी रखी गई, तो मतलब कि 9 आपका यहाँ पर, सॉरी 6 आपका ऊपर आ जाएगा और 12 नीचे, यहाँ पर आपका 3 और यहाँ पर आपका 9। आ रही बात समझ में। तो मेरे पास तो यहाँ पर जो हम प्रतिबिंब बनाएंगे, प्रतिबिंब देखेंगे, तो ये उल्टा रखा गया है, तो दर्पण में ये किस प्रकार से दिखेगा, यहाँ पर इस प्रकार से। आ रही बात समझ में। तो ये मेरे पास तो यहाँ पर देखिएगा, आप क्या करोगे, यहाँ पर दर्पण में उल्टा रखा गया है, तो मतलब आप दर्पण प्रतिबिंब की जगह आप जल प्रतिबिंब वाला सूत्र लगाओगे यहाँ पर। तो 17:90 में से आप घटा दीजिए मेरे पास तो 9:50 को, तो मेरे पास तो आपका आंसर आ जाएगा 8:40। क्या आ जाएगा दोस्तों, 8:40। ये उल्टा रखा गया है, इसलिए मेरे पास तो यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब वाला की जगह क्या रखेगा, जल प्रतिबिंब वाला नियम लगेगा। ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। कौन सा अंक शेष अंक से भिन्न है, आंसर दीजिएगा। देखिए मेरे पास तो यहाँ पर देखिए, ये 3 से भाज्य, ये 3 से भाज्य, ये भी 3 से भाज्य है मेरे पास तो। लेकिन ये क्या है, अभाज्य संख्या है। क्या दोस्तों, अभाज्य संख्या है। आगे बात समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भिन्न कौन सा है बताइएगा दोस्तों। कमांडर, कोमोडोर, ब्रिगेडियर और एडमिरल, इसमें से भिन्न हो जाएगा मेरे पास तो ऑप्शन नंबर 3 ब्रिगेडियर। ऑप्शन नंबर 3 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे पास तो कॉपी पेस्ट करना है, कोड आपको दे रखा है, जल्दी से कॉपी पेस्ट कर दीजिए। चलिए कॉपी पेस्ट ही करना है मेरे पास तो 2, 3, 4, 2, 3, 4, आगे आपका क्या है, ई में मेरे पास तो यहाँ पर आपका 7। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉपी पेस्ट करना है और कुछ भी नहीं करना है। आगे देखिए मेरे पास तो गुणा भाग करना है, कुछ भी नहीं करना है, जल्दी से कीजिए मेरे पास तो गुणा भाग। क्लास को थोड़ा सा शेयर करें मेरे पास तो, क्लास को लाइक शेयर नहीं कर रहे हो मेरे प्यारे लाडलों, लाइक वाला बटन दबा दिया करो, शेयर वाला बटन दबा दिया करो, और बाकी मस्त मज़े से पढ़ा करो मेरे पास तो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 20 माइनस का अर्थ क्या है मेरे पास तो, माइनस का अर्थ है जोड़ना, तो जोड़ दीजिए। 8 गुणे का अर्थ क्या है, गुणे का अर्थ क्या है मेरे पास तो, गुणे का अर्थ क्या है मेरे पास तो भाग है, तो भाग यहाँ पर दे दीजिए। भाग का अर्थ क्या है मेरे प्यारे लाडलों, भाग से अभिप्राय घटाना, घटा दीजिए। प्लस का अर्थ क्या है मेरे पास तो, गुणा करना है, तो गुणा कर दीजिए। यहाँ पर देखिए 4 का 2 बार गया, तो यहाँ पर आपने जोड़ा तो 24 हो गए। 24 में से
6 गए तो मेरे पास तो कितने हो गए, मेरे पास तो 24 में से 6 गए आपका 18 हो गए। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे पास। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आंसर दीजिएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। वर्षा मापी वर्षा मापता है, सिस्मोग्राफी क्या मापता है। तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। भूकंप यहाँ पर मापता है, सिस्मोग्राफी क्या मापता है मेरे पास, तो भूकंप मापता है, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। एक संयुक्त परिवार में पिता माँ, 3 विवाहित पुत्र और एक अविवाहित पुत्री है। पुत्रों के दो दो पुत्रियां हैं, एक के एक सॉरी और एक एक पुत्र है, एक एक पुत्र है। और परिवार में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी है बताइएगा। बताइएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, एक पिता और एक माँ है, तो मतलब कि एक तो क्या हो गया, माँ हो गई, ठीक है। विवाहित पुत्र के 3 पत्नियां होगी मेरे पास, तो विवाहित 3 पुत्र हैं तो 3 पत्नियां होगी, ठीक है। पुत्र में दो के दो दो पुत्रियां हैं, मतलब कि दो के दो दो पुत्रियां हैं, मतलब कि कितने हो गए, कितने हो गए मेरे पास, तो 4 हो गए, ठीक है ना। और एक के एक पुत्र है, ठीक है। तो यहाँ पर दो दो पुत्रियां हैं, इस महिला सदस्यों की संख्या कितनी है मेरे पास, तो और एक यहाँ पर क्या है, अविवाहित पुत्री भी है, मतलब कि एक अविवाहित पुत्री भी है। तो मेरे पास देखिए 4 5 और यहाँ पर 9, टोटल कितने हो गए, 9 हो जाएंगे मेरे पास। तो क्या हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। देखिए एक तो आपकी क्या थी, माँ थी, ठीक है। एक यहाँ पर 3 पुत्र थे, उनकी 3 पत्नियाँ हैं, ठीक है। एक आपकी बहन है उन तीनों भाई की, और ये 4 क्या हो जाएंगे, इन 3 पुत्रों की दो दो बेटियां हैं, वो 4 हो जाएंगे। आगे बात समझ में, टोटल 9 हो जाएंगे। आंसर दीजिएगा, कितने आयत हैं, कितने आयत हैं बताइएगा दोस्तों, जल्दी से आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर की बात करें, जिन्होंने यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 दिया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 16 होंगे मेरे पास। तो गिन के देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। और यहाँ पर आपका 13 14 15 16, ठीक है ना। फिर से गिन लीजिए एक बार से, 16 ही आपका आंसर आएगा। आगे बात समझ में, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 35 बच्चों की कक्षा में गोविंद का ऊपर से 6वां स्थान है, और कृष्ण से 7 स्थान नीचे है। तो का कृष्ण का नीचे से कौन सा स्थान है। देखिए 35 बच्चों की एक कक्षा है, गोविंद का ऊपर से 6वां स्थान है, 6वां स्थान है गोविंद का, ठीक है। कृष्ण है जो कि 7 स्थान नीचे हैं, तो यहाँ पर है कृष्ण, 7 स्थान नीचे है कृष्ण, ठीक है। तो 6 और 7 कितने हो गए मेरे पास, तो कितने हो गए, 13, मतलब कि ऊपर से स्थान कितना है, कृष्ण का 13वां है, ठीक है। टोटल कितना है, 35 है, तो नीचे से मेरे पास तो स्थान कौन सा हो जाएगा, कृष्ण का 35 माइनस 13 कीजिए, ठीक है, और +1 कर दीजिए। तो यहाँ पर मेरे पास तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, 23 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे पास, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है ना। ये आप आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। बाकी जो भी क्वेश्चन है वो आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दी जाएंगे, आप प्रैक्टिस कीजिएगा मेरे पास, तो ठीक है ना। चलिए कल हम पूरे के पूरे 50 प्रश्न करेंगे। आगे बात समझ में, ये क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, ताकि आप अच्छे से वहाँ पर प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। चलिए, तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और वीडियो को लाइक और शेयर करके बताइएगा मेरे दोस्तों कि क्लास आपको अच्छी लगी या फिर कैसी लगी। ठीक है, डेली क्लास लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रोज़ डेली क्लासेज मिलती रहे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद मेरे दोस्तों। टेलीग्राम इंस्टाग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको PDF नोट्स जो कि मिल सके दोस्तों। धन्यवाद, धन्यवाद दोस्तों।